हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। ये आज आप देख रहे होंगे कि पहले से ही बोर्ड में पूरी महाभारत लिखी हुई है। क्या है कि इसका एक कारण है, बताऊंगा आपको क्यों लिखा हुआ पहले से। फिलहाल चर्चा करते हैं टॉपिक के बारे में। इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ना है। अब इन्वर्टिबल तो शब्द कभी सुना नहीं होगा, आप लोग सोचते होंगे, कोई बात नहीं। इन्वर्स तो सुना है, इन्वर्स सुना है ना। तो इन्वर्स से बना इन्वर्टिबल, सीधी डेफिनेशन। जो फंक्शन इन्वर्स है, मतलब जिस फंक्शन का इन्वर्स निकाला जा सकता है, जिस फंक्शन का इन्वर्स निकाला जा सकता है, दैट इज इन्वर्टिबल फंक्शन। सीधी बात हो गई, कोई इसमें वैसी बात नहीं है मैथमेटिशियन वाली समझ में नहीं आ रही क्या लिखा है क्या है ना। सीधी बात, जिस फंक्शन का इन्वर्स निकाला जा सकता है दैट इज इन्वर्टिबल फंक्शन। सीधी बात। अब अगर क्वेश्चन ये आया कि आप ये बता दो कि कोई फंक्शन लिखा है वो इन्वर्स फंक्शन है कि नहीं, इन्वर्टिबल फंक्शन है कि नहीं, तो हमको सिर्फ इतना पता करना है उसमें कि वो फंक्शन जिसको हमको बताना है कि इन्वर्टिबल है कि नहीं, वो 1 1 और ऑन टू है कि नहीं। अगर वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू है तो वो इन्वर्टिबल है। याद रहेगा इतने कुछ। अभी इसको मत देखो, आप सुनो पहले। अभी अगर कोई फंक्शन को चेक करना है, सिर्फ चेक करना है, निकालना नहीं है इन्वर्स, सिर्फ चेक करना है कि इन्वर्टिबल है कि नहीं, तो अगर वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू है तो वो इन्वर्टिबल भी है। और उल्टा भी होगा इसका, इन्वर्टिबल है तो 1 1 ऑन टू भी है, 1 1 ऑन टू है तो इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल है तो 1 1 ऑन टू है। ये लिखा देखिए, इफ फंक्शन इन्वर्टिबल देन एफ मस्ट बी बाइजेक्टिव, यानी कि 1 1 ऑन टू। दूसरा, अगर इट इज बाइजेक्टिव, मतलब अगर 1 1 ऑन टू है तो इन्वर्टिबल भी होगा। ये नीचे लिखा है, इसकी चर्चा हम लोग अभी करेंगे डेफिनेशन पढ़ने के बाद। ठीक है, एक केस हो गया कि सिर्फ ये बताना था कि इन्वर्टिबल है कि नहीं। अब दूसरी बात आ गई कि नहीं, इन्वर्टिबल है कि नहीं, तो ठीक है, लेकिन आप तो हमें निकाल के बताओ कि इस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन क्या होगा। ठीक है, तो इन्वर्स फंक्शन तभी आएगा जब वो इन्वर्टिबल होगा। तो अगर ये चेक करने के लिए बोलता, निकालता भी है, निकालने को भी बोलता है, समझ जाना किसी का इन्वर्स निकल पा रहा फंक्शन किसी फंक्शन का, तो मतलब वो इन्वर्टिबल फंक्शन है। अगर उसका इन्वर्स नहीं निकल रहा तो इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो अब हमको ये चेक करना है कि इन्वर्टिबल फंक्शन है कि नहीं, तो एफ इन्वर्स निकाल देंगे, वो वैल्यू आ गई तो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो गया कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है। ठीक है, अब आप देखिए, ये लिखिए डेफिनेशन, और ये उससे संबंधित एक दिया हुआ है क्वेश्चन। हम लोग डेफिनेशन भी पढ़ेंगे और साथ में क्वेश्चन भी देखेंगे, साथ में चलेंगे दोनों चीजें, जिससे आपको प्रॉपर समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है। ठीक है, देखिएगा, समझो आप क्या है इन्वर्टिबल फंक्शन। ए फंक्शन एफ सच दैट एक्स टू वाई, ए फंक्शन एफ है जिसकी मैपिंग एक्स टू वाई है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक्स है ये वाई है तो एक्स से वाई मैपिंग है। ठीक है, मतलब फंक्शन में x रखते हैं तो जो आंसर मिलता है वो y मिलता है, x में वैल्यू रखते हैं तो y मिलता है। ये सही, इसका मतलब ये हुआ। इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन g y टू x। f इन्वर्टिबल कब होगा? जब कोई फंक्शन g भी मिल जाए जिसमें f फंक्शन की उल्टी मैपिंग हो। मतलब अगर x टू y आ रहा था तो y रखने पर x भी मिल जाए। समझ में नहीं आया बात? ठीक है, इसीलिए लिखा हुआ है क्वेश्चन, समझो आप। सेम क्वेश्चन है, फंक्शन डिफाइन y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 वेयर y इज इक्वल टू y बिलोंग्स नेचुरल नंबर 4x प्लस 3 एंड x आल्सो बिलोंग नेचुरल नंबर सो दैट इट इज इन्वर्टिबल फंक्शन, और f इनवर्स निकालना भी है। तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? y इज इक्वल टू 4x प्लस 3, ये लिखा हुआ है फंक्शन। ठीक है, y इज इक्वल टू 4x प्लस 3। अब क्या करना है हमको? उल्टा, जो x से y था y से x, g निकालना है। क्या मतलब हुआ? अच्छा, ऑन टू निकालते थे जब अपन इससे पहले तो चेक करते थे ना, y लिखा था x के टर्म्स में, तो हम उसको पलट के x इन टर्म्स ऑफ y कर लेते थे। वही क्या, देखिए y इज इक्वल टू 4 3 प्लस x था, 3 लेफ्ट से राइट, y माइनस 3 इज इक्वल टू 4x, और 4 नीचे तो y माइनस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू x। ये हो गया gy। f(x) की वैल्यू ये दिखी थी, gy की हमने निकाल ली। f(x) की वैल्यू क्वेश्चन में दी थी, gy की हमने निकाल ली। यहां तक ओके है। और y क्या है? बिलोंग्स टू कैपिटल Y। अब हम निकालेंगे क्या, इतना हो गया,
एफ दिया था, जी निकाल लिया, ये यहां तक आ गए हम। सच दैट गॉफ इज इक्वल टू आई एक्स, मतलब गॉफ निकाले तो आई एक्स आए, आई एक्स मतलब एक्स, गॉफ इज इक्वल टू एक्स आ जाए, मतलब गॉफ यानी कि डोमेन रखेंगे एफ की डोमेन होती है एक्स, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, तो एक्स रखने पे एक्स मिल जाए तो आई एक्स, और फॉग मतलब वाई रखने पे वाई मिल जाए तो आई वाई, समझे। और फॉग गॉफ तो याद है ना कि गॉफ मतलब जी वाले फंक्शन में एफ की वैल्यू रखना है, और फॉग मतलब एफ वाले फंक्शन में जी की वैल्यू। इसका क्या मतलब है, पहले निकाल रहे हैं फॉग, देखिए इतना हो गया फॉग मतलब एफ वाले फंक्शन में जी की वैल्यू, तो एफ ओ फॉग इन कॉमा इन ब्रैकेट वाई को लिख सकते हैं एफ ऑफ जी वाई, एफ वाले फंक्शन में जी वाई, एफ वाला फंक्शन क्या था 4x प्लस 3, 4x प्लस 3, x की जगह देखो ध्यान से, x की जगह जी वाई आ गया, x की जगह जी वाई, ठीक है, 4 जी वाई प्लस 3। अब जी वाई की वैल्यू क्या है, जी वाई की वैल्यू ये है y माइनस 3 अपॉन 4 जी वाई की जगह y माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3, सॉल्व किया, 4 से 4 कट गया, y माइनस 3 प्लस 3, माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल, बचा y, फॉग y आ गया, फॉग y आई वाई यानी कि y आ गया, ठीक है। अब गॉफ देखते हैं, गॉफ यानी कि g वाले फंक्शन में f की वैल्यू, g वाला फंक्शन क्या है y माइनस 3 अपॉन 4, y माइनस 3 अपॉन 4, y की जगह fx, तो y यहां पे था fx माइनस 3 कर लिया पहले अपॉन 4, fx की वैल्यू 4x प्लस 3, ये रख दिया 4x प्लस 3, और ये माइनस 3 इधर आ गया अपॉन 4, माइनस 3 प्लस 3 कट गया, 4x अपॉन 4x, देख लिया अपन ने, फॉग में हमको x मिल गया और गॉफ में हमको फॉग में हमको y मिल गया और गॉफ में हमको x मिल गया, तो ये कंडीशन हमारी पूरी हो गई। द फंक्शन इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ f, इट इज डिनोटेड बाय f इनवर्स एंड डिनोटेड बाय g, g जो है ना g इज द इनवर्स ऑफ f, यानी कि ये वैल्यू हमारी f की इनवर्स कहलाई। इसको अगर हम f इन टर्म्स ऑफ x भी लिखना चाहें तो x माइनस 3 अपॉन 4 भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा डिटेलिंग हो जाएगा अपन नेक्स्ट क्लास में, या फिर जब करेंगे न्यूमेरिकल एक्सरसाइज के तब अपन समझ लेंगे उसको। अब ये समझो आप कि g आ गया, g इज द इनवर्स ऑफ f है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की, अब समझना आप, ए फंक्शन f इज सच दैट x टू y, एक फंक्शन दिया है इसकी x से y मैपिंग है, इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टिबल, वो इन्वर्टिबल होगा इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन, अगर कोई एक ऐसा फंक्शन भी हो g जिसकी मैपिंग y से x हो, अगर f की मैपिंग x से y थी तो g की मैपिंग y से x हो, उल्टा, सच दैट, और वो कैसा हो, मैपिंग बस नहीं हो, वो एक शर्त भी पूरी करता हो, क्या है शर्त, कि गॉफ निकालें तो आई एक्स आए और फॉग निकालें तो आई वाई आए। आई एक्स से मतलब है x रखने पर x, और फॉग y से आई वाई से मतलब है y रखने पर y, तो फंक्शन g इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ f, g इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ f, यानी कि ये g की वैल्यू निकली है, ये f का इनवर्स कहलाएगा। और जब इनवर्स आ गया, इनवर्स की सारी शर्तें पूरी हो गई, ये भी पूरी हो गई, ये भी पूरी हो गई, इसका मतलब है कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, विच इंप्लाइज दैट g इज इनवर्स फंक्शन ऑफ f। समझे आप, पहली चीज f दिया रहेगा जिसकी मैपिंग x से y है, मतलब x रखने पर y मिल रहा, उसका उल्टा कर देंगे, जैसा हम ऑन टू फंक्शन निकालने में करते थे, y रखने पर x मिले। फिर गॉफ और फॉग निकालेंगे, फॉग की वैल्यू y मिल जाना चाहिए और गॉफ की वैल्यू x, यानी कि आई एक्स आई वाई आइडेंटिटी फंक्शन पहले कर चुके हैं, तो वो कहला जाता है कि ये हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन है, और जो g आया था आपका, वो g इज द इनवर्स ऑफ f, ठीक, ये एक बात हो गई, ठीक है। अब दूसरी बात समझिए आप, इसमें ये देखिए नोट, जो मैंने जहां से शुरुआत किया था बताने का, एक विशेष चीज याद रखना है कि f इज इन्वर्टिबल, अगर f इन्वर्टिबल प्रूफ हो गया है तो f मस्ट बी बाइजेक्टिव, तो f बाइजेक्टिव भी होगा, यानी कि 1 1 ऑन टू दोनों होगा। और इसका मतलब समझो आप, ये लिया एक सेट है a, दूसरा सेट है b, तो 1 की मैपिंग a से, 2 की मैपिंग b से, 3 की मैपिंग c से, 1 1 फंक्शन है, सबकी एक फंक्शन है। उल्टा होगा तो ए बी सी तीनों के मैप बने हुए हैं 1 2 3 से, तो 1 2 भी है, 1 1 भी है, ऑन 2 भी है, दिस इज द इन्वर्टिबल फंक्शन,
ठीक है, मतलब 1 रखने पर a आता है, a रखने पर 1 आएगा, 2 रखने पर b आता है, b रखने पर 2 आएगा, 3 रखने पर c आता है, c रखने पर 3 आएगा। मतलब इनवर्स ऑफ 1 इज a, इनवर्स ऑफ 2 इज b, 3c एंड a का 1 इनवर्स ऑफ a इज 1, इनवर्स ऑफ b इज 2, इनवर्स ऑफ c ऑफ 3। मतलब एक दूसरे का f का g है, g का f है। दूसरा, कन्वर्सली इफ f इज बाइजेक्टिव सो इट इज इन्वर्टिबल, तो उल्टा भी हो गया, अगर ये 1 1 on 2 है तो इनवर्स भी होगा। अब बात कर ले जहां नहीं होता है। आप समझो आप ये फंक्शन है 1 2 3 a b c d 4 है, 1 की मैपिंग b से, 2 की मैपिंग a से, 3 की मैपिंग c से, d छूट गया, तो 1 1 तो है ये, लेकिन क्या 1 2 रह गया? अगर d की मैपिंग नहीं हो पाई तो 1 2 तो नहीं है। अब क्या ये इनवर्स फंक्शन है? तो इनवर्स जब चेक करेंगे हम तो a का 2 आ जाएगा, b का 1 आ जाएगा, c का 3 आ जाएगा, d का आया कुछ, इसलिए ये इनवर्स फंक्शन नहीं है और ये ऑन टू भी नहीं है। एक और केस देख लो, ये था इनटू वाला, देख लो मैनी वन वाला केस। मैनी वन याद है ना, बहुत सारे का एक आंसर, 1 और 2 की मैपिंग a से है, 3 की मैपिंग b से है, अपोजिट करेंगे इनवर्स निकालेंगे तो b का तो 3 आ जाएगा। अब a का 1 आएगा कि 2, तो 1 का 2 इनवर्स थोड़ी हो सकता है ना। एक फंक्शन का 2 इनवर्स कैसे होगा? इसलिए क्या प्रूफ हुआ? 2 चीजें। पहला, अगर हमको इनवर्स नहीं निकालना है, केवल बताना बस है कि इन्वर्टिबल है कि नहीं, तो हम 1 1 on 2 से काम चला लेंगे। 1 1 on 2 है तो इनवर्स है, नहीं है तो नहीं है। और इसका उल्टा भी है कि अगर इनवर्स है तो 1 1 on 2 भी होगा। लेकिन दूसरी बात नहीं, हमें तो बताओ होता क्या है इनवर्स, तो ऐसे निकालना है। ठीक है, x का y इक्वल टू x के टर्म में दिया रहेगा, तो x को निकाल लेंगे y के टर्म में, फिर फॉग और गॉफ निकालेंगे, फॉग की वैल्यू आना चाहिए y और गॉफ की वैल्यू आना चाहिए x, ये दोनों चीज हो रही है तो इन्वर्टिबल फंक्शन है और g इज द इनवर्स ऑफ f। ठीक है, ये हुई हमारी इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, इन्वर्टिबल फंक्शन की डेफिनेशन हो गई है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि कुछ और फंक्शन भी हैं, फॉग क्या आगे है, FOGOH सब पढ़ेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके वीडियो, फिर आगे देखते हैं उसके बाद। आइए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। हमने इन्वर्टिबल फंक्शन जो पढ़ा ना थ्योरी अभी, उस पर डिपेंड एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में, थोड़ा सा इससे और अच्छे से समझेंगे आप क्या होता है। पर देख क्या है क्वेश्चन, लेट एस वही सेट है, 1 2 3 मेंबर है, डिटरमाइन वेदर द फंक्शन एफ एस टू एस, मतलब कोई फंक्शन एफ है जो कि s से s में ही मैप है, मतलब s से s में है। सपोज ये है ना s, ये भी s है, तो 1 2 3 1 2 3 ऐसा मैप है, 1 का 1 2 का 2 3 का 3 से। और कैसा मैप है? डिफाइंड एज बिलो हैव इनवर्स फंक्शन फाइंड, डिफाइंड एज बिलो हैव इनवर्स फाइंड f इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। हमको f इनवर्स निकालना है अगर ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो पहली बात तो ये है कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, कैसे चेक करते हैं? याद है 1 1 और 1 2 होगा तो इनवर्स करेगा, 1 1 on 2 नहीं है तो नहीं करेगा, बोल चुके हैं पहले भी। देखो समझो आप, 1 2 3 यहाँ लिख दिया, 1 2 3 यहाँ लिख दिया, क्यों लिख दिया? क्योंकि ये s से s मैपिंग है इसलिए। अब देखो आप पहले में क्या लिखा है, 1 का 1 से, मतलब 1 का 1 से कर दिया। दूसरे में क्या है, 2 का 2 2 का 2 कर दिया, 3 का 3 3 का 3 कर दिया। ये 1 1 फंक्शन है कि नहीं? 1 2 3 तीनों को मिल रहा है मेंबर, 1 1 है। इधर आ जाओ, इस वाले एस में आ जाओ, 1 2 3 3 मेंबर हैं, तीनों की प्री इमेज है अपने पास, यहाँ पे डोमेन में है, मतलब ऑन टू भी है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो भैया ये हमारा कैसा फंक्शन हो गया? 1 1 on 2 है, बाइजेक्टिव है, मतलब इसका इनवर्स निकलेगा। अब निकलेगा तो क्या है इनवर्स? तो 1 का इनवर्स 1, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, इसका इनवर्स हो जाएगा 1 1, 2 का 2, 3 का 3। सो सिंपल। ठीक है, सेकेंड देखते हैं। सेकेंड में कैसा बनाया हुआ है, 1 2 3 और 1 2 3, कैसी मैपिंग है? 1 की 2 से, 1 की 2 से कर दो, 2 की 1 से, 2 की 1 से कर दो, 3 की ये 1 से, 2 की मैपिंग 1 से, 1 1 नहीं है, इट इज मैनी 1, इसका इनवर्स निकलेगा ही नहीं, और ऑन टू भी नहीं है, दिस इज इनटू फंक्शन, ना ये 1 1 है ना ऑन टू है, इसका एफ इनवर्स निकलेगा ही नहीं, इसमें लिख देंगे हम नॉट एग्जिस्ट। लिखा है ना नॉट एग्जिस्ट, इफ इट एग्जिस्ट, इसका आंसर है नॉट एग्जिस्ट। थर्ड में आइए, क्या है? इसके लिए बना लो सेट आप 1 2 3
1 2 3, 1 की मैपिंग 3 से, ओके, 3 की मैपिंग 2 से, ओके, 2 की मैपिंग 1 से, ओके, ठीक है। 1 2 3, 1 की 3, 2 का 1, 3 का 2, सबकी मैपिंग उपलब्ध है और एक का एक ही है तो 1 1 फंक्शन हो गया। 1 का भी, 2 का भी, 3 का भी एक ही मैपिंग है ना, 1 1 है। इधर आ जाओ, 1 के लिए प्री इमेज 2 है, 2 के लिए प्री इमेज 3 है, 3 के लिए प्री इमेज 1 है, सबके लिए उपलब्ध है प्री इमेज, मतलब ऑन टू भी है, तो 1 1 ऑन टू दोनों है, इसका एफ इनवर्स निकलेगा। क्या होगा एफ इनवर्स? एफ इनवर्स की वैल्यू आएगी 1 का 2, तो उसका उल्टे अपन यहाँ शुरू करते हैं, 1 3 था ना, तो 3 से 1, 3 का 1 और 2 का 3, 1 का 2, थ्री का 1, 2 का 3, 1 का 2, 3 1 2 3 1 2। आप देखिए कोई आवश्यक नहीं कि आप ऐसे लिखो, आप इसको पहले लिख सकते हो, ये बाद में भी आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैंने इसलिए ऐसे लिखा है, इसलिए ऐसा इसलिए लिखा है जिससे कि आप कनेक्ट कर सको कि इसका उल्टा लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया एफ इनवर्स की वैल्यू, आसान था ये न्यूमेरिकल हमारा हो गया। इस पर आसान करेंगे हम लोग, जो हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल तो और अच्छे समय में आएगा, ठीक है। इसमें इतना ही था।